हेलो एवरीवन, लेट्स सी कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या फीलिंग्स हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए। डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर रीच आउट कर सकते हैं। अगर टैरो सीखना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, हीलिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर ही आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, आँख बंद करें और अपने पर्सन को विजुलाइज करें। लेट्स सी कि क्या आता है कार्ड्स में। आप तो लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो चीज़ों को लेके। ओके, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप जो हो अपनी लाइफ में अब सोच रहे हो कि भाई मुझे अपने आप को हील करना है, स्टेबिलिटी लानी है, मैंने इस पर्सन का बहुत टाइम वेट कर लिया। तो ये काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, आप इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ना आई लव यू वाले गेम में नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम मुझे स्टेबिलिटी दे रहे हो तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो गेट लॉस्ट। आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात कर रहे हो, कोल्ड हो गए हो अपने पर्सन को लेके। तो आप डिटैच हो गए हो। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उनको पसंद नहीं करते हो या खिंचाव नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, बट इस पर्सन ने आपको खुद ही खो दिया है, खुद ही इसने डिस्टेंस क्रिएट किया है, जिसकी वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और माइंडफुल हो गए हो। आप और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस है, डेफिनेटली डिस्टेंस है, जिसके कारण इस पर्सन को आपकी साइड आना होगा, आपको मनाना होगा, जो कि फ़िलहाल तो मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, एक काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन कह सकते हैं या सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं, वो कनेक्शन था। बट इस पर्सन की वजह से ये कनेक्शन एंड हुआ है एंड नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ फ्रॉम दिस टू दिस। पहले तो आप इसके लिए, ये बंदा जो भी आपको कहानी समझाता था तो आप इसकी कहानी को समझते थे, इसकी कहानी को आप परचेज़ कर लेते थे बेसिकली। अभी आपको समझ में आ गया कि सारी कहानियाँ हैं, जब स्टैंड लेने की बारी होती है तो ये बंदा भाग जाता है, ये बंदा अपनी प्रॉब्लम्स गिना देता है, ये बंदा आपको एक तरीके से अबैंडन्ड कर देता है, ये बंदा आपको ब्लॉक कर देता है। तो अभी आप इस पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं एंड आपका फोकस अभी इस पर्सन की साइड नहीं है। आपका फोकस अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, ग्रोथ के लिए है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अभी कोई प्रपोजल्स आ जाएं एंड आई शुड लुक फॉरवर्ड इनटू इट। एंड अगर बात करी जाए
तो यस, आपके पास कोई प्रपोज़ल आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट रीडिंग में भी न्यू फ्रेश एनर्जी आ रही थी और अब की फिर से आ रही है। एंड वैसे भी से अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए ना, तो सितंबर में अगर आप स्ट्रांगली कोई चीज़ चाहते हैं और अगर करेंगे तो वो आपको अवेलेबल या वो आपको मिल जाएगी। एफ़र्ट्स आपको लेकिन सितंबर में, वो कहते हैं ना, नींव डालनी पड़ेगी, सीड प्लांट करना पड़ेगा। अगर आप कोई नई जॉब चाहते हैं तो भी सितंबर, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए सितंबर वुड बी अ गुड मंथ। एंड मोर ओवर आपको अपने फाइनेंसेस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो और आपका सेविंग्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। एंड आपका प्लान है कि मुझे हो सकता है घर खरीदना हो, मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्लान करना है, जो आप अगर सितंबर के मंथ में अभी तक नहीं करा कोई बात नहीं, बट सितंबर के मंथ में अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए सही रहेगा। आप अभी से प्लान करो, ये सबके लिए है। क्योंकि सितंबर में कुछ प्लैनेट चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि अगर आपने सीड स्टार्ट कर दिया, मतलब सीड डाल दिया, तो एक टाइम होगा आगे आने वाला है जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अदरवाइज फीलिंग्स की बात करूँ तो आप इस पर्सन से फेड अप हो गए हो। बहुत स्टोरीज इस बंदे ने सुना दी हैं और बहुत स्टोरीज आपने सुन ली है, बहुत सब्र कर लिया है। अब आपका हो गया है कि मुझे कोई सब्र नहीं करना है, बस हो गया जो करना था। अब तुम आ रहे हो तो आ जाओ, मुझे तुम्हारा अभी आने का भी कुछ नहीं है, जाने का भी कुछ नहीं है। सो यू आर इन दैट कैटेगरी। वहीं पे इस पर्सन की एनर्जी आ रही है, इसको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया। अभी हर होता है ना कि इंसान इंट्रोस्पेक्ट कर रहा होता है जब उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो अभी इनकी लाइफ में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मेजर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है, वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हो सकता है थोड़ा हेल्थ इशू हो, तो इनको अभी ऐसा फील हो रहा है। और साथ में जिस पर्सन के लिए इन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा है, वहाँ पे ये अब स्टक फील कर रहे हैं। वहाँ पे तो बहुत एफर्ट्स दे रहे हैं और आपको इन्होंने ऐसे ही ऑप्शन बना के छोड़ दिया। वैसे भी मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं जो पहले लड़कियों को चेज़ करते हैं, उनके मन में फीलिंग्स डेवलप करते हैं और फिर उनको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। मतलब क्या हो क्या रहा है? मेरे पास लास्ट 7 to 10 डेज़ में रीडिंग्स में फीमेल्स ने ये बताया कि दे आर विद समवन जो बहुत सारी होप्स, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए, और जब उस फीमेल की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई तो उसको छोड़ दिया। अरे भाई, छोड़ना ही था तो फिर बढ़ाया क्यों एक्सपेक्टेशन? सो मेक श्योर कि आप ये ध्यान रखें, क्योंकि कर्मा जो है वो फिर वापस आपके पास आएगा ही आएगा। अगर आज आप किसी को उम्मीद देके छोड़ रहे हो तो फिर सैटर्न एनर्जी वापस तो आएगा, फिर रोना नहीं। वहीं पे आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है कि वो आपकी साइड खिंचाव तो डेफिनेटली फील करते हैं। वो देख रहे हैं कि आप शाइन कर रहे हो, वो देख रहे हैं कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि अब आप उन पे वेट नहीं कर रहे हो, एफ़र्ट नहीं दे रहे हो, आप अभी इनसे डिस्टेंस पे हो। मतलब डिस्टेंस ये फिज़िकल तो है ही है, साथ में एक इमोशनल डिस्टेंस भी हो गया है। आपके पर्सन आना चाहते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं, बट अपनी कन्वीनियंस से आना चाहते हैं। यार, अपनी कन्वीनियंस से अगर कोई आ रहा है आपके पास, तो पहली बात तो वो आपसे प्यार ही नहीं करता है। मतलब जब मन करा तुम आ गए मुँह उठा के और फिर गायब हो गए। तो ये आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास, आना चाहते हैं, आ नहीं रहे, सॉरी, आना चाहते हैं, बट अपनी कन्वीनियंस है, बिकॉज इनको आपकी साइड खिंचाव हो रहा है। दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बट इनको पता है कि अगर ये वापस आए तो आप अपनी तलवार लेके बैठे हुए हो। ये बात ये फील कर रहे हैं कि आप अपनी तलवार लेके बैठे हुए हो और आपका
का सारा एक्सेल शीट आप पूछोगे कि भाई पहले मुझे ये सारी जो तुमने झूठ बोले क्यों बोले हैं, किस लिए बोले हैं, तो वो भी करोगे, लेकिन आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। ये चीज़ आपके पर्सन जानते हैं आपके बारे में। आपके साथ इन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जब भी आप दोनों का कनेक्शन अच्छा रहा है, ये वो टाइम फिर से जीना चाहते हैं। ये प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि भाई काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो बंदी मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो बट आप अभी कोई एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो। आपके लिए ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। सी, डेथ कार्ड है ये। आपके लिए कनेक्शन ख़त्म हो गया है। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आपका ये है कि अब नहीं, मतलब मैंने आई थिंक बॉटम ऑफ द डेक में, हाँ, 6 7 हो सकता है कुछ लोगों ने 7 साल इस पर्सन का वेट करा हो, 7 महीने वेट करा हो। ये कनेक्शन शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं होगा। ये होगा जिस पर्सन ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करा होगा, कनेक्शन अच्छा ब्यूटिफुली चला होगा। फिर एक ऐसा टाइम होगा, और ये टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ होगा अराउंड 2021 के अराउंड, 2022 के अराउंड, कि आपके कनेक्शन में डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो गई होगी। यस, आपके पास आपकी एनर्जी, आपकी वाइब फील करना चाहते हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको देख रहे हैं कि आपको ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं लॉयल्टी, बट इनको पता है कि आप इनको ट्रस्ट नहीं करो। आप करना चाह रहे हैं लॉयल्टी, और जबकि इस पर्सन की एक ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन आता होगा, आपसे कुछ प्रॉमिसेस करता होगा, एंड उसके बाद ना ये वापस से सेम मिस्टेक रिपीट करते होंगे। आए, आपको सॉरी बोला, इन्हें लगता है कि सॉरी बोलने से सब चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर आते हैं, आपको हर्ट करते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं। ये एक पैटर्न चल रहा होगा, यही एक पैटर्न चल रहा होगा। इस पैटर्न को आपने एंड करा है। सो आप दोनों ही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो। आप दोनों ही अब अपने अलग रास्ते पे जा रहे हो। आप लोग आए थे, जुड़े थे, ताकि एक दूसरे को लेसन दे सको, लेकिन अब आपका लेसन हो गया कि भाई आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है। रेड फ्लैग्स को पहले ही नोट कर लेना है, यहाँ तो रेड ब्लैक सारे कलर्स आ गए हैं, सबको नोट करना है। आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हो, न्यू लव आ रहा है, न्यू लव आ रहा है। आपको भी थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद यहाँ के घाव कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके कारण आप सोच ज़रूर रहे हो कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। बट आप में से बहुत से लोग जो हो सिर्फ सोच रहे हो, बट आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो प्यार तो आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपको ऑफ़र करना ज़रूर चाहता है, बट आप अभी भी, ऐसा हो गया है कि सारे ही झूठ बोलते हैं, सारे ही धोखा देते हैं। तो कोई अगर आपसे कुछ नॉर्मल भी बोल रहा है ना, तो आप अपनी तलवार लेके ना उसको या तो टॉन्ट मार देते हो, या उसको कुछ ऐसा बोल देते हो कि बेचारा डर के मारे भाग जाता है। आपके पर्सन भी आपसे डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तलवार भी निकली हुई है, बस आओ तो तुम, फिर बताते तुम्हें। तो इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, वो भी निकाल लेते हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। स्लोइंग डाउन, ठीक है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ते चलें। आगे आपको रास्ता खुद मिल जाएगा। आई एम श्योर सबने टॉर्टोइज और रैबिट वाली स्टोरी सुनी होगी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड आया था
कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे अपने आप को हील करते जाओ, धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते जाइए। सो आपको काम तो करना ही है, बट मेक श्योर कि स्लो डाउन, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़े। जो भी सिचुएशन है उसको छोड़ दें। ठीक है, सबका दिल टूटता है, सबको हर्ट होता है, बट अगर आप अपने बैगेजेस को कैरी करके आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी उसका इफ़ेक्ट रहेगा। तो पहले अपने आप को हील करना ज़रूरी है, हील करना ज़रूरी है फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओके, दैट्स ऑल।